सब आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी अभी बज गए हैं सुबह के 11 और गर्मी तो आज भी काफ़ी तेज़ की है। काम सारा निपट गया था, काम आजकल सुबह जल्दी ही निपट जाता है। और अभी बस वीडियो पर आवाज़ रिकॉर्ड की है, और आवाज़ वगैरह रिकॉर्ड करते हैं ना तो पंखे वगैरह सब बंद रखने पड़ते हैं। पिछले 3-4 दिन से गर्मी बड़ी जोर की हो रखी है। तो अभी वीडियो का काम बस आवाज़ का हो गया, उसके बाद फिर अभी अंदर बैठ कर करूँगी बाकी का सारा काम। ये आज अभी तक खेत से आए नहीं है, अभी भी थोड़ा सा टाइम लगेगा। और मैं लगाऊंगी अभी साड़ी पर फाल, एक साड़ी पर फाल लगाने की सोच रही हूँ। एक ब्लैक कलर की साड़ी मंगवाई थी मैंने मायके जाने से पहले, तो सोचा कि उसका जैसे ब्लाउज रखा है तो फाल लगा लेते हैं, झटपट से साड़ी तैयार हो जाएगी। फाल भी धोकर मैंने सुखा लिया। और ये सारे काम है ना, कुछ भी करना रहता है तो मुझे बड़ा आलकस आता है। बस आजकल करते करते मेरा ऐसे ही टाइम निकल जाता है। तो अभी सबसे पहले तो मैं डोसा बनाने के लिए बैटर भिगो कर रखूँगी। 2-3 दिन से बच्चे बोल रही हैं और मेरा उसमें भी आजकल चल रहा है। तो चलिए अभी पहले तो डोसा बनाने के लिए बैटर भिगो कर रख देते हैं, और उसके बाद फिर साड़ी पर फाल लगा लेते हैं। और ये देखिए, ये मेरे ससुर जी की फ़ोटो है जिस पर माला लगी हुई है। ये इनकी फ़ोटो है, ये रितिका की बचपन की फ़ोटो है। और वो माँ और माँ की पूरी फैमिली, माँ 4 सिस्टर हैं तो चारों की हैं, और एक रितिका की बुआ जी है। जैसे बच्चे हैं बचपन की फ़ोटो हैं। आप सब में से किसी ने मुझे बोला था फैमिली फ़ोटो दिखाने के लिए, तो देखिए फैमिली फ़ोटो वगैरह तो कुछ भी है नहीं। मेरी बताऊँ ना तो मेरे पास मेरी बचपन की एक भी फ़ोटो नहीं है। हाँ, इनकी तो काफ़ी सारी फ़ोटो हैं भाई, इन्होंने खिंचवाई हुई हैं अपनी। पहले के ज़माने में वैसे देखिए फ़ोटो वगैरह का इतना कुछ होता नहीं था भाई। मेरे पास तो मेरी एक भी है नहीं, बाकियों का मुझे पता नहीं। तो चलिए अभी अपना काम समेट लेते हैं, क्योंकि आज बातें थोड़ी सी ज़्यादा ही हो गई हैं। और अभी एक बार आप सबको बाहर का मौसम दिखा देती हूँ। अंदर इतनी ज़्यादा गर्मी है और बाहर काफ़ी हवा चल रही है। ये देखिए कितना अच्छा मौसम है बाहर का। और सुबह उठकर लगते हैं साफ़ सफाई करने में। और ये देखिए घर की हालत अभी फ़िलहाल कुछ ऐसी हो रखी है, रेत रेत हो गया है। और शाम के 3-4 बजेंगे ना, तब तक तो ये लगा लीजिए कि बहुत ही ज़्यादा रेत इकट्ठा हो जाता है। तो ये गेट अपने कर देते हैं बंद, ये आएंगे तब यहाँ पर बैठेंगे। और अभी चलते हैं अंदर। शांत राय। तो जी अभी दाल और चावल भिगो कर रख देते हैं। और उड़द की दाल है ना, हमारे यहाँ जैसे दुकान में कम मिलती है। मूंग की दाल तो मिल जाती है धुली हुई, बिना धुली, जैसी चाहिए वैसी। उड़द की दाल बहुत कम मिलती है, तो मैंने ये स्पेशली मंगवाई थी। थोड़ी बहुत कभी कभार मैं दही भल्ले में डाल लेती हूँ, बाकी मंगवाई तो सिर्फ और सिर्फ डोसा बनाने के लिए ही थी। तो अभी 3 कटोरी तो मैंने चावल ले लिए हैं, और इसमें साथ में जैसे 1 कटोरी ये उड़द की दाल जाएगी। थोड़ा सा इसमें मैं मेथी डालूंगी, 1 चम्मच के आसपास डाली थी। और 2-3 चम्मच के आसपास मैंने ये चने की दाल डाली थी, जो कि मैंने पिछली बार डोसा बनाया था ना, तब मुझे आप में से ही किसी ने बताई थी। जैसे पिछली बार मैंने इसमें मेथी डाली थी लेकिन चने की दाल नहीं डाली थी, तो शायद किसी ने भी बोला था कि चने की दाल डालने से है ना डोसा का कलर बड़ा अच्छा आता है और एकदम करारा बनता है। और ज़्यादा भी नहीं डालनी रहती, बस 3-4 चम्मच ही डालनी रहती है। तो बस अभी दाल चावल और सारी चीज़ें मैंने जैसे इकट्ठी ही ले ली हैं। एक बड़ा सा टोपिया ले लिया था, इसमें 2-3 बार तो इसको भाई बड़े अच्छे से धो लेंगे। और उसके बाद फिर ज़रूरत के हिसाब से पानी डालकर भिगो कर रख देंगे 3-4 घंटे में। वैसे तो देखिए चावल और दाल दोनों चीज़ें बड़ी अच्छी से फूल जाती हैं। बाकी मैंने तो अभी सुबह भिगो दिया था, और शाम को इसका हम बैटर पीस कर तैयार करेंगे। और वैसे नॉर्मली जैसे चने की दाल और ये मेथी, उड़द की दाल, चावल, सारी चीज़ें अलग अलग भी भिगोते हैं कुछ लोग, लेकिन मैंने तो सारी चीज़ें इकट्ठी ही भिगो दी थी। क्योंकि अभी है ना हमारी नई मिक्सी आई हुई है, और इसमें है ना बैटर वगैरह सारी चीज़ें बड़ी अच्छी पीस जाती हैं। उसमें क्या रहता है कि अलग अलग हम इसलिए पीसते हैं कि भाई अलग अलग इसलिए भिगोते हैं कि महीन पीस जाए। तो बस अभी जैसे मैंने अपना वो काम किया था, ये दाल भिगो कर रखी और उसके बाद फिर किचन को थोड़ा सा साफ़ किया। रसोई तो देखिए एक ऐसी जगह रहती है जिसका हम थोड़ा सा काम करते हैं ना, तब भी सामान इधर उधर हो जाता है, और साथ के साथ समेट देते हैं तो वही थोड़ा सा जैसे अच्छा भी लगता है और काम भी आसान हो जाता है। और सच बताऊं तो है ना, ऐसे जैसे हम किचन में काम करते हैं फिर उसको फैला हुआ छोड़कर निकलने का तो मन ही नहीं करता, जब तक कि उसको जो जहाँ पर है वहाँ पर ना रख दें। तो अभी मैंने साड़ी पर फाल लगाने का काम भी लगभग मेरा पूरा कर दिया था।
भाई एक बार में तो मुझसे सारा हो नहीं पाता है, तो थोड़ा थोड़ा जैसे रुक कर किया था। पहले नीचे की साइड फाल लगा दी थी, उसके बाद फिर लेट गई, फिर चाय वगैरह पी और फिर उठकर मैंने ये नीचे की फाल लगाई है। तो मौसम थोड़ा सा अच्छा हो गया, हवा चल पड़ी है ठंडी ठंडी। अभी तक थी गर्मी बहुत तेज़ की, वैसे आज तो है ना दोपहर को भी बहुत ज़्यादा गर्मी थी। तो अभी उठाएंगे गोबर, उसके बाद फिर करेंगे खाना बनाने की तैयारी। आज वैसे अभी तक सोचा नहीं है कि खाने में क्या बनाएंगे। आज ऐसा जिक्र है दाल चावल बना लें आज फिर। और अभी एकदम से आई थी बारिश, इतनी ज़्यादा नहीं, हल्की फुल्की, और थम भी गई है और मौसम हो गया है कुछ ऐसा। और बारिश हो जाती है ना तो बाहर का मौसम बड़ा अच्छा रहता है, ठंडी ठंडी हवा चलती है और अंदर रसोई में हुमस की कोई कमी नहीं रहती। ये लगा लीजिए कि ऐसा बोलते हैं ना कि भाई जैसे हुमस वाली गर्मी तो बारिश के मौसम में तो वही रहती है। तो अभी बस मैंने एक तरफ तो दाल रख दी थी और एक तरफ रख दिया था चावल। दाल में 2-3 सीटी लगेंगी और तब तक एक तरफ हमारे चावल भी बनते रहेंगे। मैंने सोचा कि भाई जैसे वो दाल और चावल सुबह भिगोए थे वो पीस कर तैयार करने हैं, तो हमारा वो काम भी हो जाएगा और तब तक खाना भी बनकर तैयार हो जाएगा। वैसे भी है ना इतनी ज़्यादा शाम के टाइम पर आज भूख नहीं थी, तो इनको मैंने एक बार अच्छे से मिक्स कर लिया था और जो पानी था ना वो निकाल लिया है, क्योंकि दाल पीसने के लिए जैसे हमें जो थोड़ा बहुत पानी चाहिएगा ना तो हम यही पानी डाल लेंगे और बस अभी और ज़रूरत के हिसाब से है ना थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम ये पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। वैसे देखिए इसमें इतना ज़्यादा पानी जाता नहीं है, पर क्या है कि एकदम सूखा सूखा तो पिसेगा नहीं, पेस्ट बनकर तैयार नहीं होगा, तो उस हिसाब से हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल लेंगे। तो पहले तो देखिए दाल मैंने पीसी थी, आधी पीस दी थी, तब तक हमारे चावल बनकर तैयार हो गए थे। बल्कि चावल तो आज थोड़े से निकल भी गए थे क्योंकि गैस में तेज़ करके भूल गई थी। और ये देखिए स्टार्टिंग में मैंने पानी थोड़ा सा कम डाला था, तो बिल्कुल थिक पेस्ट बनकर तैयार हो गया था। उसके बाद फिर मैंने हल्का सा, जैसे मैंने क्या रितिका ने काम शुरू कर दिया था, तो थोड़ा सा ज़्यादा मतलब थोड़ा सा पेस्ट बन जाए ना ऐसा पानी डालकर ये दाल और चावल पीस लिए थे। और ये देखिए बड़े ही अच्छे से पीस गए थे। और इधर जैसे कुकर में सीटी लग गई थी तो ठंडा हो गया था, तो मैंने सोचा कि भाई अभी किचन में काम करने में लगे हुए हैं तो झटपट से दाल में तड़का भी लगा देती हूँ। तो प्याज टमाटर तो साथ में ही डाल दिए थे। अभी सिंपल इसमें मैंने जीरा और हींग डाली है। चने की दाल में देखिए हींग और लौंग वगैरह ये सारी चीज़ें हम डालते हैं तो डाइजेशन में बड़ी ही अच्छी रहती है। वैसे चने की दाल थोड़ी सी हैवी हो जाती है और इनको तो हल्का फुल्का पेट दर्द भी हो जाता है कभी कभार। तो बेसन दाल इन सारी चीज़ों में मैं हींग और लौंग ये दोनों चीज़ें ज़रूर डालती हूँ। गर्मियों में लौंग थोड़ी सी गर्म हो जाती है तो थोड़ी सी बस हींग डाल लेते हैं। तो अभी हमारा ये जैसे बैटर तो तैयार हो गया है, लगभग सारी की सारी दाल रितिका ने पीस कर तैयार कर दी है। और इधर आज गैस की हालत कुछ ऐसी हो गई, चावल रख दिए थे और कभी कभार ऐसा होता है ना कि हमारा ध्यान इधर उधर हो जाता है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ होती ही है। नहीं तो क्या होता है कि मैं गैस को थोड़ा सा धीमा कर देती हूँ। कढ़ाई में चावल बनाए थे, वैसे तो देखिए कुकर में भी जैसे हम गैस को तेज़ पर रखते हैं तो हल्का फुल्का पानी निकलता ही है। और इसलिए मैं हमेशा जैसे गैस पर खाना बनाती हूँ तो गैस को थोड़ा धीमा रखती हूँ, क्योंकि मेरा कुकर भी कुछ ऐसा ही है। तो बस मैंने अभी गैस को अच्छे से साफ़ कर दिया है, स्लैब साफ़ कर दिया था, ठंडा हो गया था। उसके बाद फिर मैंने गैस को साफ़ किया है, क्योंकि ये कांच का है ना, अगर गरम गरम पर हम कपड़ा घुमाएंगे तो इसमें क्रैक आ जाएंगे। और इधर हमारा बैटर भी पीस कर तैयार हो गया और ये वाला टोपिया ही ले लिया है मैंने। पहले सोचा था कि एक बड़ा सा मग्गा था उसमें रख दूंगी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई वो थोड़ा सा छोटा रह जाएगा, क्योंकि अभी तो ये हमारा बैटर जैसे रात भर के लिए फर्मेंट होने के लिए हम रखेंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा ना, तो उस हिसाब से पतीला ही सही रहेगा। तो बस अभी इसको छोड़ देंगे रात भर। जैसे ढककर मैंने तो भाई रसोई में ही छोड़ दिया था, गर्मी इतनी ज़्यादा है। सर्दियों में तो ये रहता है कि भाई हमें गर्म जगह पर या ढककर रखना पड़ता है। आजकल तो देखिए गर्मी के मौसम में सब कुछ वैसे ही उबला हुआ रहता है, तो यहाँ पर ही हमारा बैटर काफ़ी अच्छे से तैयार हो जाएगा। उसके बाद फिर जो भी थोड़े बहुत खाने पीने के बर्तन थे, और बस अभी जैसे दाल वगैरह पीस कर तैयार की थी तो वो बर्तन भी मैंने साथ के साथ समेट दिए थे। अब रह गया भाई खाना खाना और जैसे खाने के बाद के जो बर्तन वगैरह होंगे वो धुलने का काम। तो जी आज का डिनर तो देखिए दाल और चावल ही होने वाला है, रोटियां भी नहीं बनाई हैं। आजकल है ना घर में सबको दाल चावल ही काफ़ी पसंद आती हैं। तो चलिए अभी खाना खा लेते हैं और आप सबसे मिलते हैं सुबह। और भाई सुबह की शुरुआत तो आजकल बड़ी ही अच्छी होती है। वैसे तो देखिए हमारा जैसे
घर गांव से बिल्कुल बाहर है और गांव का रहन सहन भी कुछ ऐसा होता है कि सुबह कुछ अलग ही होती है। और हमारे घर में तो भाई चिड़िया भी इतनी ज़्यादा है, जैसे पक्षी थोड़े से ज़्यादा ही हैं। तो बस सुबह उठते हैं ना तो इनकी चहचहाट के साथ ही हमारी सुबह की शुरुआत होती है। तो माँ यहाँ पर बैठ गई थी दानी साफ़ करने के लिए। 1 किलो ली थी हमने, वो तो हमने पीस कर जैसे ख़त्म कर दी थी। और ये मैंने कल सुखाई थी। वही एकदम से बारिश आ गई ना तो ये थोड़ी सी भीग गई थी, नहीं तो इसका कल ही मुझे पीस कर पाउडर बनाकर तैयार करना था, लेकिन कल तो वो काम हो नहीं पाया। तो बस आज सुबह सुबह इसको थोड़ा सा साफ़ किया था, क्योंकि आंधी चल रही थी ना तो एकदम से थोड़ी सी धूल मिट्टी चली गई थी। और उसके बाद फिर आज फिर से इसको धूप दिखाएंगे। और मेरा वही अपना जैसे गोबर बारी का झाड़ू वगैरह लगाने का काम चल रहा है। तो बस गोबर बारी का काम निपटाया और उसके बाद फिर अपने चूल्हे की थोड़ी सी लिपाई पुताई और साफ़ सफाई की। अंदर का पोछा तो लग गया था, फिर मैंने सोचा कि बाहर भी जैसे ये पोछा है ना इसी को घुमा देती हूँ, थोड़ा सा काम आसान हो जाएगा, झटपट से काम बन जाएगा। तो बस अभी साफ़ सफाई हो गई है, अभी नहा धोकर खाना बनाने का काम देखेंगे। तो जी खाने में तो देखिए आज सुबह डोसा ही बनने वाला है। कल का बैटर रखा और बैटर मैंने सुबह उठते ही देख लिया था, बड़े अच्छे से फर्मेंट हो गया था। तो अभी सबसे पहले तो जैसे नहा धोकर मैंने ये वाली साड़ी पहन ली है। भाई गर्मियों के लिए मुझे ये साड़ी बड़ी ही अच्छी लगती है, एकदम हल्की फुल्की सी है और इसका रंग डिजाइन भी काफ़ी अच्छा है। तो करी पत्ता तोड़ लिया था, 3-4 टहनी तोड़ी थी मैंने। और उसके बाद फिर ये थोड़ी सी मूँगफली भून ली थी। ये काम मैंने गैस पर ही कर लिया था। और उसके बाद फिर आगे का काम करेंगे चूल्हे पर। तो सबसे पहले तो सारा सामान ही इकट्ठा करना था, बाकी वो काम मैंने बच्चों को बोलकर करवा दिया था। और थोड़ी बहुत हमारी तैयारी भी हो गई है, जैसे आलू उबलने के लिए रख दिए थे, छील लिए हैं, प्याज वगैरह छील ली हैं। अभी सबसे पहले तो चूल्हा जला लेते हैं। थोड़ी सी लकड़ियां हैं, क्योंकि कल जैसे बारिश आ गई थी ना तो जो चूल्हे के पास रखी थी बस वही लकड़ियां हैं। एक बार मैं गई थी ईंधन लेने के लिए, लेकिन नमी थी थोड़ी सी, तो मैंने सोचा चलो आज है ना थोड़ी गोश्ती लगा लेंगे। वैसे है ना मैं चूल्हे में गोश्ती वगैरह लगाकर काम कम करती हूँ, ज़्यादातर लकड़ियाँ ही लगाती हूँ। तो अभी मैंने चूल्हे पर कढ़ाई रख ली थी, उसमें तेल डाल दिया। और फिर तड़के में इसमें मैंने जैसे उड़द की दाल, चने की दाल, राई और करी पत्ता और साथ में थोड़ी सी हींग भी डाली थी। उसके बाद फिर ये प्याज, लहसुन और हरी मिर्च चॉपर में चॉप कर लिए थे, तो ये मैंने आधे डाल दिए हैं। भाई ज़रूरत के हिसाब से डाले हैं, जैसे मुझे प्याज और टमाटर की चटनी बनानी थी तो उस हिसाब से फिर मैंने थोड़े से ज़्यादा ही चॉप करके रखे थे। तो प्याज को हल्का सा भून लिया था और उसके बाद फिर इसमें मैंने आलू डाल दिए हैं। मैंने पहले आलू डाले थे, उसके बाद फिर इसमें जो भी हम मिर्च मसाले डालते हैं वो डालेंगे। तो आलू डालकर आलू को भी हम तेल में हल्का सा भून लेंगे। और भाई ये पिट्ठी मुझे ज़्यादा पसंद आती है, बाकी तो सबकी अपनी अपनी पसंद होती है, लेकिन इससे है ना स्वाद बड़ा अच्छा आता है घी में। जैसे तेल में हम हल्का सा आलू को भून लेते हैं और पिट्ठी भी अच्छी बनती है। तो बस सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया था 2-3 मिनट के लिए। और उसके बाद फिर इसमें मैंने सिर्फ हल्दी, नमक और लाल मिर्च डाला था। वैसे भी डोसा बनाने की जो पिट्ठी रहती है ना उसमें इतने ज़्यादा कुछ मिर्च मसाले जाते नहीं हैं। इसमें ये राई और करी पत्ता का हम जो तड़का लगाते हैं ना, इससे बड़ा ही अच्छा टेस्ट आता है। तो बस अभी सारी चीज़ों को 2-3 मिनट के लिए मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया था। और आंच भाई थोड़ी सी तेज़ हो गई थी। लोहे की कढ़ाई है ना, इसमें यह है कि इतनी ज़्यादा तेज़ आंच की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो पिट्ठी अच्छे से जैसे सारे मसालों को मैंने मिक्स कर लिया था पिट्ठी में। और उसके बाद फिर ज़रूरत के हिसाब से इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है। तो बस अभी पानी डालकर एक बार मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया था। और अभी भी मुझे पानी थोड़ा सा कम लग रहा था, तो मैंने थोड़ा सा पानी और डाल लिया था। तो जी ये देखिए पिट्ठी अभी हमारी बनकर तैयार हो गई है। और लास्ट में इसमें मैंने थोड़ी सी मूंगफली डाल दी है, थोड़ी सी ज़्यादा ही भुनी थी मैंने, तो थोड़ी सी इसमें भी मिक्स कर ली। और सच बताऊँ तो है ना डोसे में जैसे जो ये मैंने मूँगफली डाली थी ना पिट्ठी में, इसका बड़ा ही अच्छा टेस्ट आ रहा था। पिछली बार तो मैंने बिल्कुल सादा सिंपल पिट्ठी बनाई थी, इस बार थोड़ी सी मूंगफली डालकर बनाई थी। तो बस अभी ये सारी की सारी पिट्ठी तो मैंने निकाल दी है एक प्लेट में, क्योंकि भाई अभी मुझे डोसे के साथ खाने के लिए चटनी भी बनानी है। पैन रखा था, एक बार सोचा कि पैन में बना लूँगी, लेकिन वो थोड़ा सा छोटा रह गया, तो मुझे ये कढ़ाई ही खाली करनी पड़ी। तो बस अभी कढ़ाई को साफ़ करके मैंने फिर से चूल्हे पर रख लिया है। बिल्कुल थोड़ा सा तेल डाला है और इसमें फिर से जीरा, हींग, चने की दाल, उड़द की दाल और साथ में ये 4-5 टुकड़े मैंने लाल मिर्च के डाल दिए हैं। भाई ये मिर्च है ना सिर्फ कलर के लिए होती है, इसमें तीखापन नहीं है बिल्कुल भी।
तो बस 2-3 मिनट के लिए सारी चीज़ों को हल्का सा चटकने दिया तेल में और उसके बाद फिर डाल दी ये लहसुन, प्याज और हरी मिर्च जो कि मैंने पहले ही चॉप करके रख रखे थे। तो प्याज को हल्का सा तेल में भून लिया था और उसके बाद फिर इसमें हम 2 टमाटर डाल देंगे। टमाटर को हल्का सा मैंने तेल में फ्राई किया था और उसके बाद फिर इसमें मैंने ज़रूरत के हिसाब से नमक डाल दिया था और थोड़ा सा पानी डालकर इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे और बस ये हमारी चटनी तैयार हो जाएगी। हाँ, लास्ट में इसमें मैंने थोड़ी सी मूंगफली भी डाली थी। आप चाहें तो कच्चा नारियल या गोड़ा कुछ भी डाल सकते हैं। गोड़ का भी बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। पिछली बार मैंने वो वाली चटनी बनाई थी तो सोचा कि इस बार ये वाली चटनी ट्राई करके देखेंगे। तो बस अभी मूंगफली डालकर एक बार मैंने अच्छे से मिक्स किया था। जैसे चटनी तो हमारी पककर तैयार हो गई थी, बिल्कुल लास्ट में मैंने इसमें मूंगफली डाली थी और कढ़ाई को उतार कर रख दिया है नीचे। तो वो हमारा सारा काम हो गया है पिट्ठी का और चटनी का। चलिए अभी बैटर को चेक कर लेते हैं। और ये देखिए बैटर हमारा कितना अच्छे से फर्मेंट हो गया है। वही गर्मियों में बनाने का सबसे बड़ा फ़ायदा तो यही रहता है कि ऐसा कोई चक्कर नहीं होता कि बैटर उठकर तैयार नहीं हुआ है। तो बैटर तो इतने अच्छे से फर्मेंट हो रखा था। बस एक बार मैंने इसको अच्छे से मिक्स किया और थोड़ा सा हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं तो इसका कलर एकदम सफ़ेद हो जाता है। होता है ना, जैसे मूंग की दाल को हम फेंटते हैं तो उसका कलर चेंज हो जाता है, तो कुछ कुछ वैसा ही है। एक बार थोड़ा सा इसका जैसे कलर अलग अलग रहता है, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा हम इसको मिक्स करते हैं एकदम सफ़ेद कलर हो जाता है। तो इसमें से आधा मैंने निकाल लिया है इडली बनाने के लिए और इसलिए मैंने दाल और चावल थोड़े से ज़्यादा ही भिगोए थे। भाई पहले ही मैंने सोच लिया था कि एक दिन तो डोसा बनाएंगे और एक दिन बनाएंगे इडली और सांभर। वैसे भी इस बैटर को जैसे हम 4-5 दिन के लिए तो स्टोर करके रख ही सकते हैं। तो बस अभी आधा बैटर मैंने निकाल दिया और जो बच गया था उसमें नमक डाला है और ज़रूरत के हिसाब से पानी डालेंगे। वैसे बस इसमें शायद 1 गिलासी के आसपास पानी आया होगा। 2 कड़छी पानी में ही हमारा ये बैटर अच्छे से तैयार हो गया था। ये देखिए अभी थोड़ा सा थिक लग रहा था तो इसमें मैंने थोड़ा सा पानी और डाला था। बैटर तो देखिए ना तो हमें ज़्यादा थिक रखना रहता है और ना ज़्यादा पतला, बस ठीक ठीक सा ही रखना रहता है। तो पानी डालकर मैंने अच्छे से मिक्स किया और उसके बाद फिर ये हमारा डोसा तवा तो बच्चों ने पहले ही साफ़ करके रख दिया था और इसको है ना मैं सिर्फ डोसा बनाने के लिए ही इस्तेमाल करती हूँ। उसके बाद फिर तेल लगाकर उठाकर रख देती हूँ। और फिर भी देखिए जैसा मैंने मंगवाया था ना बिल्कुल वैसा ही रखा हुआ है। तो आंच तो देखिए बिल्कुल धीमी धीमी चाहिए थी और बस मैंने 1-2 लकड़ी ही लगाई थी। तो सबसे पहले तो इस पर मैंने थोड़ा सा सरसों का तेल लगाया था, हल्का सा गर्म किया। उसके बाद फिर पानी के छींटे मार दिए और फिर जैसे मैंने प्याज का टुकड़ा ले लिया था ये इसके ऊपर हम घुमा देंगे और एक कपड़े से अच्छे से पोंछ लेंगे। भाई अगर मैं मेरी बताऊँ ना तो मुझे इतना ज़्यादा जैसे कपड़ा वगैरह घुमाना, पानी लगाना ये सब भी इतना वो नहीं लगता है कि ज़रूरी है, क्योंकि ये तवा इतना अच्छा है कि इस पर एक भी डोसा नहीं चिपकता है। हाँ सच बताऊँ तो जैसे एक बार स्टार्टिंग का जो हम डोसा बनाते हैं ना वो तो हल्का सा इस पर चिपकता है, उसके बाद तो फिर आप चाहे कितने भी डोसे बनाएं एक भी नहीं चिपकेगा, मोटा पतला जैसा भी बनाएं। तो बस अभी मैंने डोसा फैला दिया था और उसके बाद फिर इसके ऊपर जैसे थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन कलर हो गया तो थोड़ा थोड़ा तेल डाल दिया था और फिर उसके बाद मसाला लगाकर ये हो गया है हमारा मसाला डोसा तैयार। लेकिन यहाँ पर मेरा बस 1-2 ही डोसा बन पाया था। उसके बाद फिर चल पड़ी थी बहुत तेज़ की हवा, मौसम बदल गया था और रेत आने लगा था उड़कर। तो मैंने यहाँ से अपना सारा सामान समेट दिया था। कोशिश तो मेरी यही थी कि सारे के सारे चूल्हे पर बन जाएं। तो जी देखिए डोसा बनाने के लिए मैं आँच का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। स्टार्टिंग में आप जैसे तवे पर डोसा फैलाएं ना तब आँच थोड़ी सी धीमी होनी चाहिए और हमारा तवा भी हल्का सा ठंडा होना चाहिए, तभी अच्छे से फैलेगा। नहीं तो आप जैसे ही बैटर डालेंगे एक जगह पर ही इकट्ठा हो जाएगा। और उसके बाद फिर आँच हमें हल्की सी तेज़ चाहिए रहती है पकाने के लिए। तो चूल्हे पर ऐसे आंच को थोड़ा सा तेज़ मंदा करना मुश्किल हो जाता है। हल्की सी मंदी करते हैं तो आंच बिल्कुल बुझ जाती है और थोड़ी सी जैसे तेज़ कर देते हैं तो तवे पर डोसा हमारा चिपकने लगता है, झटपट से लाल हो जाता है। तो बस अभी मौसम को देखते हुए हम आ गए थे अंदर और डोसे हमारे जैसे 4-5 तो वही चूल्हे पर बनकर तैयार हो गए थे। और उसके बाद फिर बैक टू बैक मैंने सारे के सारे झटपट से गैस पर बनाकर तैयार किए थे। और ये देखिए डोसे हमारे एकदम करारे और कलर भी कितना अच्छा आया है। हल्की सी चना दाल डाली थी ना तो इस बार रंग भी बड़ा अच्छा आया था और सच बताऊं तो खाने में भी बड़े ही अच्छे बने थे। तो मैंने डोसा बनाने का काम किया, तब तक रितिका ने ये चटनी पीस कर तैयार करती थी। चलिए अभी इसमें भी तड़का लगा देते हैं।
तो अभी तेल में मैंने थोड़ी सी राई और करी पत्ता डाल दिया था, सिर्फ राई और करी पत्ता का तड़का लगाया था मैंने। और इधर हमारे डोसे सारे के सारे बनकर तैयार हो गए थे। तो अभी मैंने तो यहाँ पर अपना काम फाइनल किया था, ये हमारा लास्ट डोसा बनेगा। और इधर रितिका ने थाली वगैरह लगाकर चटनी का जितना भी जो भी काम था ना सारा समेट दिया था। तो अभी हमारी आज की स्पेशल थाली हो गई है तैयार। आप सब भी आ जाइए खाने के लिए, गर्मा गर्म डोसे और साथ में हमारी ये चटपटी सी चटनी। तो चलिए अभी अपने थोड़ा सा किचन को समेट देते हैं और फिर खाते हैं खाना। वाह एकदम आकरा है, इसमें के देखो। तो चलिए अभी लेंगे आप सबसे विदा, फिर मिलेंगे एक प्यारे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए राम राम। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें। और हाँ, व्लॉग पसंद आए तो व्लॉग को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। एक बार फिर से आप सभी को राम राम।